तो साइलोलिज्म न्याय निगमन का, इसमें आज टाइप 2 स्टार्ट होगा। रही बात कि इसके पहले जो है हम टाइप 1 आपको पढ़ा दिए हैं, और टोटल टाइप जो इसमें ना टोटल है 4 टाइप तक, ठीक है। 4 टाइप तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। बस टाइप अलग अलग बनाने का मतलब यह है कि इसका जो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होगा ना वो थोड़ा सा अलग अलग टाइप का वो पूछने का मतलब कि क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होगा जो वो पूछेगा वो अलग अलग टाइप से पूछेगा। आपको एग्जाम में डर ना लगे इस तरह के क्वेश्चन को देखकर, और आप आसानी से सॉल्व कर पाए, इसलिए हम हर टाइप के क्वेश्चन को आपको बता देंगे। दूसरी बात, टाइप 1 में हम 1 नंबर से लेकर 45 तक क्वेश्चन बता दिए, एक एक क्वेश्चन। लेकिन टाइप 2 में हो सकता है हम उस सारा का सारा क्वेश्चन ना बताएं, क्योंकि टाइप 2 में हम आपको 10-12 क्वेश्चन बताने के बाद आपको एक पीडीएफ भेजेंगे टेलीग्राम में, सफलता एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम में। उस पीडीएफ से आप क्या करेंगे, टोटल क्वेश्चन बना लेंगे, क्योंकि जितना टाइप 1 में जिस टाइप से पढ़ाए हैं उसी तरह से टाइप 2 का भी क्वेश्चन बनेगा, बशर्ते उसमें कथन आपका 2 था, यहाँ पर कथन 3 रहेगा, और ऑप्शन जो रहेगा ना आपका डायरेक्ट क्वेश्चन के नीचे रहेगा। और इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दें या रेलवे का या बैंक का या फिर किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सारे एग्जाम का हम बता देंगे एक साथ, ठीक है। और थोड़ा आज मेरा गला फंसा हुआ है, हो सकता है आवाज अच्छा ना निकलता हो, एडजस्ट करना। देखो टाइप 2 का क्वेश्चन हम क्या बताना चाह रहे हैं। टाइप 2 में आपको जो कॉन्सेप्ट बताए थे कि मान लिया जाए आपको एक लैंग्वेज बोलते हैं कि सभी आम, छोटा सा थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, थोड़ा सा 1 मिनट देख लो। सभी आम केला है, ठीक है। अगर ऐसा लैंग्वेज रहा एग्जामिनेशन हॉल में तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो नाउन की चर्चा होगा, संज्ञा का चर्चा होगा, आम का चर्चा हुआ है या फिर किसी भी चीज का चर्चा होगा, तो सबसे गोला बना लेंगे और वहां पर आप आम लिख देंगे, ये आपका आम हो गया। और सब आम केला है, सबटो आम को इस तरह से गोला बना देंगे पूरे आम को, और यहां पर लिख देंगे केला। यानी कि कहने का मतलब है सब आम केला है। अब एक चीज यहां पर सिखाते हैं, जब ऐसा रहेगा तो वो निष्कर्ष में बोलेगा कि कुछ केला आम है, कुछ केला आम है, ठीक है। अगर ऐसा कथन बोल रहे हैं, ऐसा कथन बोल रहे हैं कि सभी आम केला है, और अगर अब निष्कर्ष में ऐसा बोलें कि बताओ भैया कुछ केला आम है, तो बोलना हाँ है। कैसे बताते हैं, हम पिछले क्लास में बताए, मुझे पता है, थोड़ा सा बता देते हैं, समझ जाओगे। कुछ नए बच्चे भी है, उसको भी समझ में आना चाहिए ना। अब देखो आम है, अगर ये मेरा आम है, ये अगर मेरा आम है छोटा सा गोला, और ये गोला अगर मेरा केला है, बड़का गोला यानी कि बना दिए केला का, तो अगर हम इस आम को इसमें दिखा दें, ये देखो पूरा का पूरा आम है, ये केला है, पूरा केला पेंट कर दिया ऐसा, ठीक है। और इस आम का पेंट ऐसा है, ऐसा है। अगर इस आम को हम इसमें घुसा दें इस तरह से, तो सबटो आम तो केला हो गया, लेकिन कुछ केला जो ऑलरेडी पहले से जो केला था वहां पर उसको भी आम कर दिया, इसलिए कुछ केला आम है। कुछ केला देखो जो ऑलरेडी जो पहले से वह केला था, ये केला का पार्ट था, इसको इतना दूर तक वो आम कर दिया, इसलिए कुछ केला आम है। कहने का मतलब यह है कि वो अगर कथन में बोले सभी आम केला है ऐसा होगा, और निष्कर्ष में अगर कहे कुछ केला आम है, तो ये मेरा कथन निष्कर्ष सही है। क्लियर है, धीरे धीरे समझ में आएगा सारा चीज। अब इसी में एक और कथन की चर्चा करते हैं। मान लिया जाए आपको एक कथन दे दिया है, कुछ केला सेब है। अगर वो ऐसा बोला है तो मान लेते हैं कि ये आपका केला है, तो इसका जब भी कुछ की चर्चा होगा तो कुछ केला इस तरह से लेंगे, इस तरह से, ये कुछ का बात होता है और ये आपका सेब हो जाता है, ठीक है, ये होता है। तो डायग्राम बनाने सीख जाएंगे जब हम क्वेश्चन बताएंगे। तो पहले देखो टाइप 2 का क्वेश्चन का पहला लैंग्वेज क्या है वो देखो। देखिए ये टाइप 2 में फिर निर्देश दिया है और 1 से 45 बोल रहा है। नीचे प्रत्येक प्रश्न समूह में 3 कथन और उसके बाद 3 या 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। कहने का मतलब है पिछला क्लास में टाइप 1 में हम लोग 2 कथन और 2 निष्कर्ष तक देखे हैं, टाइप 3 में 3 कथन और 3 निष्कर्ष तक देखेंगे। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। सभी निष्कर्षों को पढ़िए, फिर तय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए
कथनों का तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है, चाहे सर्वज्ञात तथ्य कुछ भी हो। ये तो आपको बोला, वो इंट्रोडक्शन दिया। 1 से 45 तक क्वेश्चन रहेगा, लेकिन हम क्या बोले, 10-12 क्वेश्चन बता के आपको अपने से खुद सॉल्व करने के लिए सीखना है। सारा क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, टेलीग्राम में सारा PDF बहुत ही अच्छे ढंग से सजावट करके दे दिया जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, जैसा कि आपका देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो है 3, देखिए यहाँ पर 3 आपको कथन दिया गया है। सबसे पहले आप लोग कथन को पढ़िए ध्यान से, कथन पहला पढ़िए और सोचिए किस तरह का डायग्राम बनेगा। देखो, सभी फल तरकारी है। पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले गोला बनाएंगे, ठीक है, छोटा सा गोला, और उस गोला में लिखोगे फल। तो आप लोग कॉपी में बनाओ, देखो मेरे साथ आप लोग भी बनाओ, तब क्या होगा, सीख पाओगे। तो कॉपी में बनाओ, पहले गोला बनाओ और उस गोला में लिख दो फल, और सबटो फल को, टोटल फल को कर दो तरकारी। सभी फल को लिख दो तरकारी, लिख दिए। सारे फल के ऊपर में गोला बना के लिख दो तरकारी। अब कहता है सभी पेन तरकारी है। अब देखो, सभी पेन कहने का मतलब है कि पेन जो है ना, वहां पर हम छोटा सा पेन बना लेंगे और उस तरकारी के अंदर रख देंगे, ठीक है, पेन लिख दिए, ठीक। फिर आगे कहता है सभी तरकारी वर्षा है। सबटो तरकारी, टोटल तरकारी हो जाएगा वर्षा, ठीक। आगे बढ़ो। अब देखो निष्कर्ष फर्स्ट में बोला गया है आपको कि सभी फल वर्षा है। सभी फल वर्षा है। ध्यान से देखो, क्या सारा का सारा फल वर्षा के अंदर है, तो आंसर सही है। सभी फल वर्षा है बोला है अगर, तो सभी फल वर्षा है और वो मेरा सही है। दूसरा अगर देखोगे तो लिखा है सभी पेन वर्षा है। सबटो पेन वर्षा के अंतर्गत है, ये भी मेरा सही है। सभी पेन वर्षा है, ये भी सही है। लेकिन अगर तीसरा कथन में जाते तो कहता है सभी वर्षा तरकारी है। सभी वर्षा तरकारी है, ये बोला है। तो ध्यान से देखो, क्या सारा का सारा वर्षा तरकारी में जा सकता है, नहीं जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये तो हम लोग इतना कर लिए। अब जो इसका ऑप्शन देने वाला होगा वो किस तरह से ऑप्शन देगा वो सिखाते हैं। पहले एक बार हम फिर से समझा देते हैं। ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में क्या किए हैं, देखो हम क्या किए हैं, हम बोले यहाँ पर कि देखो सभी फल वर्षा है। जब डायग्राम बना लिए तो सबटो फल वर्षा के अंदर है, तो सही हो गया। सभी पेन वर्षा है, सारा का सारा पेन वर्षा के अंदर है, ये भी सही है। सभी वर्षा तरकारी है। सबटो वर्षा, देखो इतना बड़ा गोला तरकारी के अंदर है, नहीं, इतना बड़ा गोला तरकारी के अंदर नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो इस तरह का अब ऑप्शन की बात करते हैं। देखो ऑप्शन में क्या क्या लिखा है ये देख लो। इसका जो ऑप्शन रहेगा इसी तरह से रहेगा। और ऐसे ऑप्शन अगर एग्जाम में आता है तो आप कौन सा चूज करेंगे, ध्यान से देखिए। कहता है कि पहला ऑप्शन में लिखा है कोई अनुसरण नहीं करता है, ए नंबर, तो नहीं भाई अनुसरण तो किया। फिर भी बोला है केवल फर्स्ट और सेकेंड अनुसरण करता है, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा, क्योंकि मेरा केवल फर्स्ट और सेकेंड अनुसरण करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है कथन में लिखा गया है कि सभी बिल्डिंग पहाड़ है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक छोटा सा गोला बनाइए और उसमें लिखिए बिल्डिंग, और उसके बाद बोला है सभी बिल्डिंग जो है ना पहाड़ है। सारा बिल्डिंग को कर दीजिए पहाड़। फिर बोला है सभी कांच जो है ना पहाड़ है। कांच, एक कांच का गोला पहाड़ के अंदर रहेगा, कांच बना दो पहाड़ के अंदर रह जाएगा। फिर बोला है कि कुछ पहाड़ खिड़कियां हैं, कुछ पहाड़ को ले लो और खिड़कियां लिख दो, ठीक। उसके बाद निष्कर्ष फर्स्ट की बात करते हैं। पहला निष्कर्ष में बोला है कि कुछ खिड़कियां कांच है। कुछ खिड़कियां कांच नहीं है, ये गलत है। दूसरा निष्कर्ष देखो, कहता है क्या, कुछ बिल्डिंग खिड़कियां हैं। कुछ बिल्डिंग देखो खिड़की है, कुछ बिल्डिंग खिड़की नहीं, ये भी गलत है। तीसरा कथन बोला है क्या कि कुछ पहाड़ कांच है। कुछ पहाड़ कांच है। देखो जब सब कांच पहाड़ हो जाए, समझना, जब सब कांच पहाड़ हो जाए तो कुछ पहाड़ कांच होगा। कैसे, हम आपको प्रूव्ड करके दिखाते हैं। क्वेश्चन देखो, कुछ पहाड़ कांच है, थर्ड नंबर जो बोला है ना, कुछ पहाड़ कांच है, ये आपका सही है, ठीक है।
और यहाँ पर जब सही तीसरा है तो केवल 3 अनुसरण करता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड अनुसरण नहीं किया, थर्ड किया। कोई अनुसरण नहीं करता तो डी देते, सभी अनुसरण करता तो ई देते। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेगा इस तरह का। अब समझना, जिसको समझ में नहीं आया, डायग्राम बनाने के बाद, ठीक है, जब डायग्राम आप इस तरह से बना लेंगे तो कुछ पहाड़ कांच है, ये बोला है क्वेश्चन में। तो देखो ध्यान से, कुछ पहाड़ कांच है, कांच मेरा ये है, ये वाला पार्ट कांच है, ठीक, और पहाड़ का गोला इतना बड़ा है, ठीक है, पहाड़ का गोला बड़ा वाला है, ठीक है। अब एक बात बताते हैं, समझना, कुछ पहाड़, ये सारा का सारा कुछ पहाड़ कांच हो सकता है। तो जब कांच इसी के अंदर इस तरह से जाएगा तो ऑलरेडी जो पूरा पहाड़ था तो इसका कुछ भाग, इतनाटा भाग तो कांच कर ही देगा ना, तो कांच कर देगा, तो इसका मतलब हाँ कुछ पहाड़ जो है ना मेरा कांच है। टोटल इतना बड़ा पहाड़ था, जब कांच घुसा तो इस गोला में अपना ये कांच प्रदर्शित कर दिया, तो इतना टा भाग कांच हो गया, जिस कारण से ये मेरा सही हो गया। लेकिन हाँ, सभी कांच पहाड़ है, सारा का सारा कांच पहाड़ के अंतर्गत आ गया, सारा का सारा कांच जो है ना पहाड़ के अंतर्गत आया, लेकिन कुछ पहाड़ कांच है। क्या बोले थे, जब सब होगा तो कुछ भी होगा, जब सब कांच पहाड़ है तो कुछ पहाड़ कांच होगा। तो इसका मतलब 3 आंसर सही है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ये आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि कथन में है कि सभी बिल्लियां जो है ना, सभी बादल आपका बिल्लियां है। सबसे पहले आप लोग बादल बना लो। क्या बना लो, बादल, और उस बादल को यानी कि एक गोला बना के उसमें बादल लिख दो। उसके बाद बोला है सबटो बादल बिल्लियां हैं, सभी बादल को कर दो बिल्लियां। सभी बादल बिल्लियां हैं। फिर कहता है सभी बाघ, सब तो बाघ बादल है, यानी कि बाघ जो बनेगा मेरा बादल के अंतर्गत बनेगा। बमा का घ, छोटा सा गोला बादल के अंदर बना दो, ठीक है। फिर कहता है कुछ टमाटर बाघ है। कुछ टमाटर जो है ना, टमाटर जब बनेगा तो बाघ का कुछ भाग लेके बनाएंगे, टमाटर ऐसा बनेगा गोला, ठीक है। अब फर्स्ट निष्कर्ष में कहता है कि कुछ बिल्लियां टमाटर है, कुछ बिल्लियां टमाटर है, सही है मेरा, देखो कुछ भाग आया है। सेकंड में बोला है कि सभी टमाटर बादल है, सॉरी कुछ टमाटर बादल है, देखो कुछ टमाटर मेरा बादल में गया है, ये भी सही है। तीसरा बोला है, अरे बहना गया है कुछ भाग ये है। और अगला बोला है सभी बाघ बिल्लियां हैं, देखो सब तो बाघ, सारा बाघ बिल्ली के अंतर्गत आया है, ये थर्ड भी सही है। जब तीनों सही है तो आंसर ई करेंगे, इसका आंसर ई होगा, सभी अनुसरण करते हैं। क्लियर है? एक बार हम फिर से बता देते हैं, ध्यान से समझना। जब आप डायग्राम बना ले तो जो जो बोला है वो करो, खुद करो, बना लोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पहले समझो। और देखो कल हम बताए थे निष्कर्ष पे भी ध्यान देना। निष्कर्ष में देखो क्या बोला है, कुछ तितलियां सींग है, कुछ तारे तितलियां है, कोई सींग तितली नहीं है। तो देखो ध्यान से, जब पहला निष्कर्ष पढ़े थे तो लिखा है कुछ तितलियां सींग है, और फिर थर्ड पढ़े तो कोई सींग तितली नहीं है। मतलब तितली और सींग में एक बार पॉजिटिव बात बोला है, और थर्ड नंबर में बोला है कोई सींग तितली नहीं है, ये भी बोला है। इसका मतलब इसका आंसर या तो वाला होगा, या तो वाला होगा, और या तो वाला आंसर सी नंबर है, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर एक बार पॉजिटिव बोले और निगेटिव बोले तो वहां पर देखो केवल सेकंड और या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है, सी नंबर आंसर होगा। आपको हम फिर से बता रहे, ध्यान से देखना। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, कुछ तितलियां किताबें हैं। सबसे पहले तितली लिखो, ठीक है। तितलियां, कुछ तितलियां, पहले किताबें करो, पहले डायग्राम को सीखो, पहले डायग्राम बनाने सिखा रहे, ध्यान से देखो, सब समझ में आएगा। सभी किताबें तारे हैं, सब तो किताब को कर दो तारे, ठीक है। अब यहां पर बोला है क्या, कुछ तारे सींग है, कुछ तारा को कर दो सींग। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, पहला देखो ध्यान से, पहला कथन में बोला है फर्स्ट में कुछ तितलियां सींग है, कुछ तितलियां सींग है, तो नहीं गया वहां, फिलहाल तो नहीं जा रहा है सींग में, लेकिन अभी रुक जाओ, आगे जाते हैं। तो कुछ तारे तितलियां हैं, कुछ तारे जो है ना तितलियां है, देखो ध्यान से, कुछ तारे
तितलियां हैं। ध्यान से देखो, कुछ तारे, ये जब तारा का गोला बनाए तो कुछ तारे यहाँ तितलियां हुआ, तो सेकंड तो मेरा सही हो गया ना, केवल 2 सही हुआ है, लेकिन फर्स्ट वाला और सेकंड वाला में पॉजिटिव बोला है और थर्ड वाला, फर्स्ट वाला में पॉजिटिव और थर्ड वाला में निगेटिव बोला है। जब कथन में आपका एक बार पॉजिटिव बोले कि है और एक बार बोले निगेटिव नहीं है, और एक ही नाउन की बात रहे, जैसे कि तितली सिंह एक बार बोला है और एक बार तितली सिंह नहीं है, यहाँ पर हो सकता है तितली सिंह रहे और थर्ड में लिखा है सिंह तितली नहीं रहे, तो नाउन तो एक ही है ना। जब एक बार पॉजिटिव होए और एक बार निगेटिव हो जाए तो इसका मतलब उसका आंसर या तो में लेना, केवल सेकंड लेकर या तो फर्स्ट हो जाएगा या तो सेकंड हो जाएगा। इसका आंसर आपका या तो थर्ड हो जाएगा। इसका आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? हम पिछला क्लास में आपको बताए थे कि एक बार बोले है और एक बार बोले नहीं है तो उसका आंसर या तो में देना। तो जब भी एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे सवाल बनाने के लिए तो सबसे पहले उसका निष्कर्ष पढ़ लेना और निष्कर्ष में पता कर लेना कहीं पॉजिटिव निगेटिव वाली बात तो नहीं है। अगर वो है तो हमको काहे डायग्राम बनाएंगे, तुरंत आंसर देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बिना डायग्राम बनाए हुए भी हम दे सकते थे, क्योंकि हमको एक पॉजिटिव एक निगेटिव मिला था और या तो वाला ऑप्शन एक ही था। ठीक है, इस कारण से ऐसा हुआ। एक बार और हम समझा देते, जैसे कल की क्लास में बताए थे आपको कि मान लिया जाए आज का कथन है मेरा, आज वर्षा होगी। ठीक है, आज वर्षा होगी ऐसा पूछ दिए। ठीक है, तो आंसर होगा या तो आज वर्षा होगी या तो आज वर्षा नहीं होगी, और दोनों स्थिति में आप सही रहेंगे। अगर वर्षा हो गई तो भी सही है, नहीं हुई तो भी सही है, क्योंकि ये अनुमान ही ऐसा लगाया जाता है। ठीक है, और जब दोनों स्थिति में ऐसा रहे कि एक बार है एक बार नहीं है तो उसका आंसर या तो में आता है। या तो क्लियर हो गया 4 नंबर। किसी को दिक्कत हो तो बोलो। अगला क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन और पहले जैसा ही है। आपको क्या करना है, इसका क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालोगे, देखो डायग्राम बना पहले। कुछ सबसे पहले ना आप पढ़ लो, कहीं नहीं वाला तो नहीं है। कुछ कंगारू पेड़ है, निष्कर्ष पढ़ रहे हैं तो ठीक है। कुछ कुर्सियां कंगारू है, कुछ पेड़ बैठे है, तो पॉजिटिव निगेटिव बात की नहीं है, तो हमको कथन से लेके चलना है। तो देखो कथन में बोला है कि कुछ बैठ कुर्सियां, सबसे पहले बैठ बना लो और कुछ बैठ को कर दो कुर्सी। कुछ बैठ कुर्सियां हैं। ठीक, फिर बोला है कि सभी कुर्सियां पेड़ है, सबटो कुर्सी को कर दो पेड़। ठीक, फिर बोला है कि सभी कंगारू जो है ना बैठ है, सबटो कंगारू बैठ है, तो सब कंगारू को बैठ के अंदर डाल दो। अब पहला निष्कर्ष में आ जाओ। कहता है कि कुछ कंगारू पेड़ है, कुछ कंगारू पेड़ है, ये बोल रहा है। ठीक है, गलत, कहीं नहीं है। सबटो कंगारू बैठे लेकिन कुछ नहीं होगा। सेकंड में बोला है क्या कि कुछ कुर्सियां कंगारू है, कुछ कुर्सी जो है कंगारू है, नहीं है, वो भी गलत हो गया। तीसरा बोला है क्या कि कुछ पेड़ बैठ है, कुछ पेड़ जो है ना बैठ है, बिल्कुल है, कुछ पेड़ बैठ है, तो आंसर थर्ड हो गया। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, केवल थर्ड अनुसरण करता है, केवल थर्ड अनुसरण करता है। अगर आप कॉपी में डायग्राम बना रहे हैं और इस तरह का डायग्राम आपका बन रहा है और कंगारू यहाँ बना होगा बैठ के अंदर, इधर कुर्सी ये पेड़, और थर्ड नंबर अगर सही हुआ और ऑप्शन नंबर ए सही हुआ तो आप सही सोच पा रहे हैं, अन्यथा आप गलत सोच पा रहे हैं। इसके लिए आपको बेसिक से पढ़ना जरूरी है। बेसिक का वीडियो आपको देखना जरूरी है, और बेसिक का वीडियो हम आपको बता चुके हैं, उसको जरूर देखिए। लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, बाद में देख लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 6, कथन में लिखा है कुछ पेन टेबल है, सभी टेबल स्याही है, सब कुछ स्याही सेब है, और निष्कर्ष में कुछ सेब पेन है, कुछ सेब टेबल है और कुछ स्याही पेन है। ठीक है, ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप लोग कमेंट करके हमको बताना। दूसरी बात, अब हम टाइप 2 का क्वेश्चन नहीं बताएंगे, इसमें टोटल 45 क्वेश्चन है और 45 क्वेश्चन का आपको PDF भेज दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप में, वहां से आप सैलोलिज्म को ध्यान से बनाओ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसके बाद आपका टाइप 3 और टाइप 4 भी इसी तरह से 5-6 क्वेश्चन बता के समाप्त कर दिया जाएगा चैप्टर को। आप अगर मेहनत करते हो
100% मेहनत करते हो तो इस चैप्टर से सवाल नहीं छूटेगा। अच्छा चैप्टर है और मेहनत वाला चैप्टर है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के धैर्य रख के सीखना पड़ेगा। और जो नहीं सीख पा रहे हो शुरू से वीडियो देखो, आपको हर एक चीज़ हर एक पॉइंट बहुत अच्छा से समझाया गया है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।